नमस्कार। अब मैं ब्रह्म, सगुण और निर्गुण के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ब्रह्म क्या है? जो ब्रह्म शब्द है इस संस्कृत के ब्री धातु से बना है। ब्री धातु में मन प्रत्यय लगने से ब्रह्म शब्द की उत्पत्ति हुई है। ब्री का मतलब होता है बृहत, अर्थात वह मन जो बृहत है उसी बोलते हैं ब्रह्म। इसलिए इसके बारे में कहा गया है बृहत्वाद ब्रह्म, बृहत्वाद ब्रह्म, अर्थात जो स्वयं अनंत है और जो अनंत कर दूसरे को बनाने में मदद करता है, यानी दूसरों को भी अनंत बना देता है, वही है ब्रह्म। ये उनके गुण है। अब ये है कि ये जो ब्रह्म है इसकी दो अवस्था है, एक है सगुण का, एक है निर्गुण का। सगुण का मतलब क्या है कि जो सगुण अवस्था माने जो फिजिकल फॉर्म में जो सृष्टि करते हैं, जो सृष्टि प्रकार करते हैं, तो उसको बोलते हैं सगुण। यानी जो इच्छा शक्ति है, जो इच्छा शक्ति वो जब व्यक्त करते हैं तो उसको बोलते हैं सगुण अवस्था। और वही जब अव्यक्त अवस्था में रहते हैं, डोरमेंट स्टेज में रहते हैं, जो कोई सृष्टि नहीं करते हैं, तो उसको बोलते हैं निर्गुण अवस्था। ये दोनों वो ब्रह्म का ही एक अवस्था का नाम है। इसका मतलब ये नहीं कि सगुण ब्रह्म है अलग और निर्गुण ब्रह्म एक अलग है। वो एक ही है, वो ब्रह्म ही है, लेकिन उसका कार्य क्षेत्र भिन्न प्रकार का है। जब वह व्यक्त जगत के साथ वो काम करते हैं, व्यक्त जगत में जब उसका स्फुरन होता है तो उस सगुण ब्रह्म के रूप में जाने जाते हैं। और जब वो अव्यक्त नहीं है तो निर्गुण के रूप में माने जाते हैं। ये सगुण ब्रह्म ही है जिसके साथ भक्त का एक संबंध होता है सगुण के साथ, अर्थात हम कह सकते हैं उसके साथ हमारा एक व्यक्तिगत संबंध होता है, व्यक्तिगत रूप में होता है, जो हमारे मन के भाव को समझते हैं, हमारे सुख दुख के साथ वो जोड़ते हैं और हमें बताते हैं, निर्देश देते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस प्रकार से रहना है। ये सारी चीज जानकारी जिसके द्वारा हमें जानकारी मिलती है आगे बढ़ने की, उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, तो सगुण ब्रह्म के माध्यम से ही मिलता है। और सगुण ब्रह्म व्यक्त करने की एक अवस्था है, यानी सगुण ब्रह्म के माध्यम से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और हम निर्गुण में कैसे जाएंगे उसके जो विधि है वो सगुण ब्रह्म से ही हमको मिलता है। सगुण ब्रह्म के रूप में गुरु के रूप में होते हैं। गुरु हमें गाइड करते हैं, एक निर्देशन देते हैं, उस निर्गुण को हम कैसे प्राप्त करेंगे। निर्गुण का मतलब है जहाँ कोई गुण नहीं है, यानी सभी बंधनों से जो मुक्त है वही निर्गुण है। ये गुण क्या है? ये प्रकृति का 3 अवस्था है जिसको सत्य, रज और तम बोलते हैं। और इसी सत्य, रज, तम से ये प्रकृति व्यक्त होती है और इस प्रकृति के माध्यम से ही सारी जगत की सृष्टि हुई है। इसलिए बोलते हैं प्रकृति इति प्रकृति। इसलिए ब्रह्म के बारे में कहा गया है शिव शक्तात्मकम ब्रह्म। शिव और शक्ति के मिलित नाम को ब्रह्म बोलते हैं। शिव और शक्ति दोनों अलग अलग नहीं है,
बल्कि ये दोनों के पूरक हैं। जैसे मान लीजिए एक सिक्का है या एक पेपर है, उसका दो साइड है, उसके कितनों भी आप टुकड़ा टुकड़ा कर दीजिए, लेकिन उस साइड को आप अलग नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते, वो साइड दोनों रह जाते हैं। उसी तरह पुरुष प्रकृति तुम अलग नहीं कर सकते हैं, दोनों की अवस्था वही है, ब्रह्म है। इसलिए सगुण और निर्गुण की अवस्था जो है ये दोनों एक में ही है, वो अलग अलग नहीं है, यही है। इसलिए हम कह सकते हैं जो पुरुष सत्ता है वो सगुण के रूप में है, और जो निर्गुण की अवस्था है वो अव्यक्त रूप में है, प्रकृति के रूप में है। प्रकृति सगुण के रूप में आती है और निर्गुण जो है पुरुष सत्ता जो कॉग्निटिव प्रिंसिपल है उस रूप में आता है। यही है सगुण, निर्गुण और ब्रह्म के बारे में। तो इस सब को जानना आवश्यक है और इसके द्वारा हम ब्रह्म की अनुभूति प्राप्त करते हैं। वही साधना का ये विषय है, इसको सब लोग जानें, समझें, जिससे आप आगे बढ़ सकें। नमस्कार।